नमस्कार, नवी में नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आशा त्रिपाठी। दोस्तों, बरसात कभी भी दस्तक दे सकती है और ऐसे में नवी में महानगर पालिका पूरी जद्दोजहद के साथ डेडलाइन में प्री मॉनसून वर्क पूरा करने की कोशिश कर रही है। इसी मुद्दे पे आज हम बात करने की कोशिश करेंगे नवी मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे जी से कि किस प्रकार की प्री मॉनसून वर्क की तैयारियां चल रही हैं। सर नमस्कार, नवी में नेटवर्क में आपका नमस्ते। आज आप हम सबको जानते हैं कि बारिश के पहले ये एक रूटीन प्रोग्राम होता है। दिस टाइम थोड़ा चैलेंज था कि इलेक्शंस भी हो रहे थे, तो उसी के तहत हमें पहले प्री प्लानिंग करके काम शुरू किए थे। आज नवी मुंबई में जितने भी सब नाले हैं उसकी सफाई हो गई है। ऑलमोस्ट 96% सफाई मैंने खुद जाके आज दीघा, ऐरोली, इल्टनपाड़ा ये जगह में खुद जाके मैंने मॉर्निंग में जाके देख लिया है। थोड़े बहुत जो काम बचे हैं वो भी हम 31 पहले 4-5 दिन का जो वक्त है उस पर पूरे करेंगे। उसके सिवाय जो हमारी रोड की जो वर्क्स चालू थी उसमें से ऑलमोस्ट 75% वर्क्स कंप्लीट हुई है। बाकी जो काम है एक ही काम बचेगा, वो मेरा तुर्बे का जो फ्लाईओवर का काम है, तो वो 2-3 साल चलने वाला काम है। लेकिन बाकी जो काम है कि वो पूरे हम 31 के पहले पूरे बंद करेंगे। पूरी ट्रैफिक में कहीं आपको तकलीफ होनी नहीं चाहिए, ये हम जरूर कोशिश करेंगे और वो इंश्योर भी करेंगे कि वहाँ सब चीजें निकल जाएंगे। सर ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली अभी जो गांवठान एरियाज हैं या स्लम एरियाज हैं उसके लिए भी कुछ खास व्यवस्था की गई है क्या, और साथ ही रेलवे स्टेशन अंडरग्राउंड वहाँ पे जो वाटर लॉकेज होता है उसके लिए भी आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? दो चीजें सही बात है कि ये दो प्लेसेस ऐसी है कि वहाँ थोड़ी बहुत कंजेस्टेड एरियाज रहते हैं और लो लाइंग भी रहते हैं, तो वहाँ पानी जमा होने की ज्यादा आशंका होती है। तो रेलवे स्टेशन के पूरे फ्लाईओवर है, तो उसके दोनों साइड से ड्रेन पूरे प्रॉपरली क्लीन हो जाए। कहीं भी जहाँ जहाँ लो लाइंग एरिया है वहाँ ऑलरेडी जो स्लम्स में जो लो लाइंग एरियाज है तो वहाँ डीजल पंप रहेंगे। ऐसे ऑलमोस्ट 14 प्लेसेस हमने आइडेंटिफाई की है और वहाँ पूरे डीजल पंप हम सेट उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यानी बारिश में कभी ज्यादा पानी आ जाता है तो उसमें हम उसको डीवाटरिंग कर सके। और रेलवे स्टेशन में जो रेलवे स्टेशन के हर एक रेलवे स्टेशन, आप थाना से तुर्बे तक आते हो, मानखुर से हमारे बेलापुर तक आते हो और बेलापुर से अभी अपना सीवुड्स का जो ये है, ये तीनों लाइन पे पूरे रेलवे स्टेशन के प्रीमाइसेस क्लीन रहेंगे, नीट रहेंगे और उसपे रेगुलरली मेंटेनेंस भी रहेगा, नॉट ओनली बारिश के दिन लेकिन बियॉन्ड बारिश ऑल्सो। जनता का सवाल हमेशा ये रहता है कि क्या खड्डे मुक्त रहेगा इस बार मॉनसून आने के बाद नवी में के रास्ते? मैं जरूर आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि नवी मुंबई में पूरे रास्ते खड्डे मुक्त रहेंगे और हमारी ये कोशिश भी रहेगी कि लोगों को उसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी सुविधा हम दे सके। और वो सुविधा के तहत ये सिटी का जो एक सैनिटेशन में जो हम आज बात करते हैं, तो ये सैनिटेशन में भी उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बारिश के दिन में यही सैनिटेशन का लेवल हम बारिश के दिन में मेंटेन करेंगे। मुझे जनता से सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि उसी वक्त भी आप उतना ही हमें सहयोग करके ये पूरा प्रोसेस क्लीन रहने में सहयोग करें। सर ये जब डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं कि अगर कहीं पानी भर गया या कहीं पहाड़ी इलाके से कुछ भूस्खलन की कुछ घटना घट गई, तो ऐसे में प्रिकॉशन के हिसाब से किस प्रकार की तैयारियां हैं आप लोग की? दो चीजें हमने की है कि हमारे यहाँ 24/7 डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है जी। उसमें 11 हॉटलाइन है, 2 हमारी पूरे ऑन कॉल सर्विसेज जो आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर से, वो हेल्पलाइन नंबर भी हमारे एक्टिव हुए हैं। और दूसरी बात जो है कि जो मेरे ऐसे कहाँ जहाँ ज्यादा बारिश होती है और किसी को हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है, पानी भर गया है, तो हमारे जो पूरे आज के तारीख में जो समाज मंदिर हमारे पास कम्युनिटी सेंटर्स है, वो कम्युनिटी सेंटर्स पे हम टेम्पररी जो शेल्टर्स है वो बना रहे हैं। वहाँ नॉट ओनली फूड वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन शेल्टर के लिए बाकी के जो कंबल और ये जो है वो भी चीजें वहां रखने के लिए बताई है। यानी जो टेम्पररी शेल्टर्स है वो हमारे जितने भी आज कम्युनिटी सेंटर अक्रॉस 34 कम्युनिटी सेंटर्स है वो पूरे एक्टिव रहे।
अभी पिछली बार बरसात की बात करें तो स्पार्क होने की, शॉर्ट सर्किट होने की कई घटनाएं घटी थी जिसमें लोगों की जान भी चली गई थी। कोपर खड्डे में भी ऐसा हादसा हुआ था। तो क्या इस बार किसी भी प्रकार का हादसा ना हो, इसके लिए आप आश्वासित हैं क्या? जरूर मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो भी एमएसडीसीएल जो हमारी महावितरण की कंपनी है वो जो भी काम करती है, लेकिन मेरी 2 मीटिंग उनके साथ हुई है और वो 2 मीटिंग में हमने 2 चीजें पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया है। एक है कि मेरे जो सब सेंटर है, मेरे जो रिसीविंग स्टेशन है, वहां पूरी क्लीनिंग रहे, वो प्रोटेक्टेड रहे, वहां कोई ओपन केबल न रहे, एक चीज इंश्योर करो। और जो दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में जहां भी काम होता है तो वहां ओपन केबल्स होते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक शॉक लगने की ज्यादा आशंका रहती है और वहां जानलेवा भी हो सकता है। कि वो सब चीजें उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। कल ही उन्होंने आके मुझे ये किया है। तो मैंने भी उनसे राइटिंग में पूछा है कि पूरे चीजें हमें आप राइटिंग में दे दो कि पूरे इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट्स हमने क्लोज किए हैं, कहीं भी ओपन केबल नहीं है। ऑल डिपीज एंड रिसीविंग स्टेशन सब स्टेशन आर बीन फुल्ली प्रोटेक्टेड। सो वी विल ऑल्सो इंश्योर कि वो हो जाएगा। एक 2 चीजें हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हादसा न होने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं, और हादसा जब कोई होता है तो उसमें किसी से डिफिशियंसी के वजह से, किसी के निग्लिजेंस की वजह से होता है तो उसको तो पेनल्टी होगा। लेकिन नेचुरल डिजास्टर जब होती है तो वो अलग बात है। लेकिन जो कोई निग्लिजेंस की वजह से होता है तो कोई नोबडी विल स्पेयर्ड ऑन टू द निग्लिजेंस पार्ट। सर, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे होर्डिंग्स के मुद्दे को भी लेकर है। इस बार आप लोग ने होर्डिंग्स पे खास ध्यान दिया है। क्या सर्वेक्षण में आया है और कितने होर्डिंग्स पे आप लोग ने एक्शन लिया है? नई मुंबई में हमने करीबन 201 होर्डिंग को हमने ऑथराइज परमिशन दी थी। उसमें से ऑलमोस्ट 192 यानी पूरे का पूरा स्ट्रक्चरल ऑडिट कंप्लीट हुआ है। 192 होर्डिंग्स है तो पूरे स्ट्रक्चरली फिट है। 9 जो स्ट्रक्चरली अनसेफ थे उसको हम डिमोलिश कर रहे हैं। उसके अलावा मुझे 53 अनऑथराइज होर्डिंग मिले, उसमें से मैंने 49 ऑलरेडी निकाल दी है। जो 4-5 बचे हैं वो भी 2 दिन में पूरे निकल जाएंगे। उसके सिवाय जो भी कोई अनऑथराइज होर्डिंग सामने आता है तो उसको भी हम डिमोलिश करके उसके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। सर, तैयारियों के बारे में महानगर पालिका की तरफ से आयुक्त के नाते आपने बहुत एक्टिवली काम किया है। जनता से क्या कहना चाहेंगे और ये डेडलाइन आप लोग ने क्या खुद के लिए रखी है कि कब तक काम पूरा हो जाएगा, और जनता के लिए आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? इस साल जो है कि आईएमडी के प्रेडिक्शन से हमें ऑलमोस्ट 100+% रेनफॉल रहेगा जी। और 100+ हमारे यहाँ वैसे भी ऑलमोस्ट 2700 स्क्वायर मिलीमीटर पानी जो होता है, तो वही हमने 100+ कहा तो 2700+ mm ऑफ रेनफॉल हमें रिसीव होगा। तो उसी वक्त हम पूरी कोशिश करें कि हमारी पूरी मशीनरी आपके मदद के लिए तैयार रहेगी। हमने कोशिश की है कि सब चीजें हो जाए बिफोर मानसून। ये पूरे हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि वो हो जाएंगे। लेकिन जब ज्यादा बारिश होती है तो उसी टाइम जो प्रोटोकॉल रहता है कि हम ज्यादा पानी होता है तो देन वी शुड नॉट कम आउट ऑफ द हाउसेस। दूसरी बात है कि जब स्कूल में जो है तो स्कूल क्लोज होने की वो भी हम जरूर उस टाइम में डिसीजन लेते हैं। लेकिन ज्यादा बारिश होती है कि 100+200 mm ऑफ रेनफॉल होता है, उस टाइम वाटर लॉगिंग की ज्यादा आशंका होती है। उस टाइम पे थोड़ा जो कोई भी सूचना होती है उसी को आप पालन करके बाहर निकले। दूसरी बात जो है कि आज जो एक होर्डिंग का हादसा हुआ तो हम भी जनता से आपके तरफ से भी अपील करना चाहते हैं, आपके माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि जहां भी कोई अनऑथराइज होर्डिंग्स है, स्पेशली होर्डिंग्स है, उसके नीचे खड़ा मत रहे। क्योंकि बारिश में हम भीग जाए लेकिन उस पे नीचे खड़े रह के कोई आपत्ति आती है। क्योंकि हम चाहते हैं कि अभी भी आपने देखा तो इंटेंसिटी ऑफ रेन जो है ना तो बढ़ गई है, उसका ड्यूरेशन कम हुआ है। दूसरी बात है कि विंड प्रेशर भी बढ़ा है, तो ज्यादा हजार्ड होने के जो ये है कि चांसेस बढ़ते हैं। ट्री फॉलिंग के इंसिडेंट्स होते हैं। हमने तो ज्यादातर ट्री अन्यथा जो कोई भी अनसेफ ट्रीज है वो निकालनी है। बाद में ट्री ट्रिमिंग भी हुआ है रोड के। उसके बावजूद में लेकिन जो ज्यादा विंड प्रेशर बढ़ता है तो देन ट्री फॉलिंग के इंसिडेंट्स होते हैं। उसी टाइम पे भी आप ये दोनों चीजें जनता ने ध्यान से हमें सहयोग करना चाहिए, इतनी अपील आपके माध्यम से मैं करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर, नवी में नेटवर्क से बात करने के लिए। थैंक यू।